केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के साथ साथ आपको बता दें जिस तरह से मजदूर जो है देशव्यापी आंदोलन के लिए अब आगे आ रहे हैं। आपको बताते चले किसी चीज़ को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीपीआई में रखी गई थी, लेकिन जो 20 मई को जो होने वाली देशव्यापी आंदोलन था उसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, एक्सटेंड करने का क्या कुछ कारण? ऐसा है कि 18 मार्च को दिल्ली में तमाम संगठनों के लोगों ने तय किया था कि 20 मई को हड़ताल होगी, लेकिन इसी बीच में पहलगाम की घटना हो गई और पहलगाम की घटना से पूरा देश शोक में डूब गया, आक्रोश आगे में चला गया और हम लोग भी सेना के साथ हैं। सेना का मनोबल नीचे नहीं गिरे, उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़े हमारे हड़ताल के कारण, इसीलिए हम लोगों ने हड़ताल की तिथि को बढ़ा करके 9 जुलाई कर दिया है और 9 जुलाई की हड़ताल के लिए हमारी तैयारी वैसे ही रहेगी और तेज़ी से चलेगी। जी, देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं मजदूर केंद्र सरकार के खिलाफ, क्या कुछ ऐसी नीतियां हैं जिससे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला है क्या कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और मेहनताना नहीं बढ़ रहा है, मजदूरी नहीं बढ़ रही है। और जिससे पहले जब हम 1 किलो चावल खरीदते थे 10 रुपये में, तो हमारा आमदनी तो 10 रुपया रह गया, लेकिन चावल 15 रुपया किलो हो गया। तो नतीजे के तौर पर हमको अपना पेट काटना पड़ रहा है, गरीबों को अपना पेट काटना पड़ रहा है। सरकार मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार मजदूरों से और ज़्यादा काम करने को कह रही है। पहले 8 घंटा का अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर तय हुआ था कि मजदूरों से 8 घंटा काम लिया जाएगा, अब उसको बढ़ा के 12 घंटा किया जा रहा है। ये हमला है मजदूरों के ऊपर। तो छात्रों पर हमला हो रहा है, नौजवानों पर हमला हो रहा है। सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ा रही है। ये सरकार दुनिया की अकेली सरकार है जो अपना पैसा निकालने के लिए, आम गरीब और मजदूर जो बैंक में जाते हैं तो अपना पैसा निकालने के लिए टैक्स देना पड़ता है। एक तरफ तो सरकार ने कानून बना दिया कि सारा ट्रांजैक्शन बैंक से होगा, और दूसरी तरफ ये लागू कर दिया कि बैंक से जो पैसा आप निकालेंगे उस पर टैक्स देना होगा। पहले चेकबुक फ्री मिलता था, अब चेकबुक पर टैक्स हो गया। पहले एटीएम जो है फ्री था, अब एटीएम पर टैक्स हो रहा है। पहले आप मोबाइल भराते थे, पूरा पैसा आपको मिलता था, अब मोबाइल जितना का भराते हैं आपको टैक्स देना पड़ता है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाली ये मोदी सरकार है। इसके खिलाफ इसीलिए मजदूरों ने लड़ाई का बिगुल फूंका। इस आंदोलन में किन संगठनों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहेगा और कौन कौन इसमें जुड़े रहेंगे? इसमें बीजेपी को छोड़ करके तमाम जन संगठनों के लोग हैं, मजदूर संगठनों के लोग हैं। यहाँ तक कि झारखंड के अंदर जो लेफ्ट पार्टीज़ है, लाल झंडे वाली पार्टियाँ, उन्होंने भी तय किया है इस आंदोलन को समर्थन करने का। 17 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोग देशव्यापी आंदोलन भी करेंगे, तो ऐसे में ऐसी कौन सी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर के? प्रमुख मांग है, ऐसा है कि कोरोना के टाइम में जब पूरा देश कोरोना का शिकार था, हम लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, उस समय सरकार जो है पार्लियामेंट के अंदर किसानों और मजदूरों के खिलाफ कानून पास कर रही थी। किसानों के खिलाफ जो कानून पास हुआ, किसानों ने लड़ करके उसको वापस करा दिया, लेकिन मजदूरों का कानून वापस नहीं हो पाया है। उसी कानून के तहत है कि मजदूर अब हड़ताल नहीं कर पाएंगे, मजदूर धरना नहीं दे पाएंगे, मजदूर जुलूस नहीं कर पाएंगे। मजदूरों को अगर हड़ताल करना है, जुलूस करना है, प्रदर्शन करना है, तो मालिकों से परमिशन लेना होगा। आप बताएं कि कोई मालिक मजदूरों को परमिशन देगा क्या? कोई मालिक कहेगा कि हमारे खिलाफ तुम प्रदर्शन करो? तो सरकार ने कानून बना दिया कि मालिकों से आपको परमिशन लेना होगा, और अगर बगैर परमिशन के हम हड़ताल करते हैं, जुलूस करते हैं, तो हमको 2 साल की सज़ा हो सकती है, 2 लाख रुपए की जुर्माना हो सकती है। जो मजदूर हैं वो डिसमिस हो सकते हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है। और ऐसा है कि यह अधिकार अंग्रेजी हुकूमत के टाइम में हमने हासिल किया था। यह सरकार इतनी ही देशभक्त सरकार है कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो अधिकार हमको मिला था या जो हमने लड़के हासिल किया था, अंग्रेज़ों की सरकार भी जो धरना प्रदर्शन के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने माना था हमारे अधिकार को, और उस समय जो कानून लागू हुए थे
वह कानून मोदी सरकार वापस ले रही है। अंग्रेजों से भी खराब सरकार है।